गुड मॉर्निंग गाइस। आज तुम्हारा भाई लेकर आया है पास्ट कंटिन्यूस टेंस की वीडियो। तो पढ़ते रहो, सीखते रहो और लगे रहो। गाइस स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले पहचानने का तरीका क्या? पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन। पहचानने का तरीका गाइस पहचानोगे कैसे कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा होगा, वो होंगे आपके पास्ट कंटिन्यूस टेंस। लिख देता हूं वरना आप भूल जाओगे। पहचानने का तरीका, जिन वाक्यों के अंत में रहा, रही, रहे, थे आता है, वे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। तो अब हम सीखते हैं इसका रूल कि इस तरीके के सेंटेंस को किस तरीके से बनाते हैं। तो गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना। तो रूल तो बताने से पहले एक एग्जांपल दिखा देता हूं कि किस तरीके के होते हैं ये सेंटेंस। जैसे श्याम बाजार जा रहा था। श्याम बाजार जा रहा था। तो तो गाइज ये है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इन्हें बनाने का तरीका यानी कि रूल। तो गाइज अगर आपका जो सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? अकेला है, सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। तब आप उसके साथ यूज करोगे वॉज का। जैसे ही, शी, इट, नेम। ये क्या है? सिंगुलर। और अगर आपका जो सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तब आप यूज करोगे वर का। इसका वर का। सिंगुलर है तो वॉज का, और अगर प्लूरल है तो वर का। प्लूरल मीन्स आई, वी, यू, दे। अच्छा गाइज एक चीज इसमें और ध्यान रखने वाली बात है कि आई जो होता है पास्ट टेंस में हमेशा सिंगुलर होता है। आई जो होता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, आई जो होता है वो पास्ट टेंस में हमेशा सिंगुलर होता है। तो वो यहां ना आके यहां आ जाएगा। तो आई के साथ हमेशा यूज करेंगे वॉज का, और वी, यू, दे के साथ हम यूज करेंगे वर का। और आई, ही, शी, इट, नेम, वॉज। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं और सीखते चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट यही देख लेते हैं जो हमने एग्जाम्पल ले रखा है। श्याम बाजार जा रहा था। तो इसको कैसे बनेंगे? श्याम वॉज गोइंग टू मार्केट। जी हाँ। अब इसका ब्लूप्रिंट। क्या? ब्लूप्रिंट यानी कि रूल किस तरीके से बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर है तो वॉज। क्या है? सिंगुलर है तो वॉज, और अगर प्लूरल है तो वर्ब, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस जो आपको वीडियो में आवाज सुनाई दे रही है तो ये दुनिया है गाइस। दुनिया तो आपको आगे बढ़ने से रोकेगी, आपको पढ़ने नहीं देगी। ठीक है, तो गाइस इन पे फोकस ना करते हो, आप सिर्फ मेरी वॉइस पे फोकस करो। इसका तो काम ही है तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना। ठीक है गाइस, तो इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना कि किस चीज की आवाज आ रही है, अगर जैसे बाई चांस आ भी रही है तो। अच्छा, तो ये हो गया आपका ब्लूप्रिंट। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर है तो वॉज और प्लूरल है तो वर्ब।
और एक और चीज बात याद रखने वाली है, सिंगुलर के साथ में पास्ट टेंस में हमेशा हमेशा इसमें ही नहीं, पास्ट टेंस में कोई सा भी हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, फिर उसके बाद कंटिन्यूस हो, परफेक्ट कंटिन्यूस हो पास्ट का, उन सब में आई जो होगा वो हमेशा सिंगुलर रहेगा। ठीक है। अच्छा, आगे अपना एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, जैसे कुत्ते भौंक रहे थे। अच्छा, तो अभी सिंगुलर की देखते हैं। कुत्ता भौंक रहा था, दिखाई दे रहा है ना? हाँ। द डॉग वॉज बार्किंग। कुत्ता भौंक रहा था। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड, उसका घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा था। उसका उसका घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा था। तो कैसे बनाओगे उसका के लिए? हिज हॉर्स। अब हिज हॉर्स यानी सिंगुलर है, उसका एक अकेला घोड़ा है, तो हिज हॉर्स जिस घोड़े के बारे में बात हो रही है, ठीक है, वो अकेला घोड़ा है। उसके पास काफी घोड़े हो सकते हैं, हमें नहीं पता। अच्छा, हिज हॉर्स वॉज रनिंग वेरी फास्ट। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, ये थर्ड था, ये फोर्थ। जैसे गाय घास चर रही थी। गाय घास चर रही थी, तो गाय अकेली है, और द काव वॉज ग्रेजिंग। चरने को गाइस इंग्लिश में कहते हैं ग्रेज। तो आईएनजी फॉर्म वर्ब पास्ट की कंटिन्यूस में हम यूज कर रहे हैं, इस वजह से वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। ठीक है। तो द काव वॉज ग्रेजिंग द ग्रास, यानी कि घास। अच्छा, अब हम देखते हैं अगर आपका जो सेंटेंस है वो प्लूरल है क्या, प्लूरल, तब आप कैसे यूज करोगे। ठीक है। जैसे मैं घर जा रहा था। मैं घर जा रहा था, जा रहा था, तो कैसे बनाओगे? आई वॉज गोइंग टू हाउस या होम। अच्छा, तो गाइज क्या ये प्लूरल है? नहीं, मैं यही बताना चाह रहा हूं, आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि आई जो है पास्ट टेंस में हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ। अब देखते हैं प्लूरल टेंस, प्लूरल सेंटेंस। जैसे तुम बाजार जा रहे थे। जा रहे थे, तो यू वर गोइंग टू मार्केट। कुछ नहीं सुनना भाई, कुछ नहीं सुनना, बस वीडियो में मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दो, बाकी जो हो रहा है होने दो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम पढ़ने आए हैं बस। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर दूसरा, आप पढ़ रहे थे। पढ़ रहे थे, ठीक है। यू वर गोइंग यू वर स्टडिंग। और अगर आप किताब पढ़ रहे हो तो क्या हो जाएगा? यू वर रीडिंग। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, तुम विद्यालय जा रहे थे। तुम विद्यालय जा रहे थे, यू वर
गोइंग टू स्कूल। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। कैसे सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस, अगर आपका जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है तो कैसे बनेंगे? क्या? नेगेटिव। अगर नेगेटिव सेंटेंस है, जैसे कि कुत्ता नहीं भौंक रहा था। कुत्ता नहीं भौंक रहा था। द डॉग वॉज नॉट barking. The dog was not barking. एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकंड। जैसे श्याम बाजार नहीं जा रहा था। श्याम बाजार नहीं जा रहा था, जा रहा था। श्याम was not going to बाजार। ठीक है, मार्केट। एग्जाम्पल नंबर थर्ड। मैं इतने सारे एग्जाम्पल इसलिए करवाऊं तो आपकी भी प्रैक्टिस सी हो जाएगी और एक दिमाग में सेट हो जाएगा आपके कि किस तरीके से बनाना है। ठीक है। गाय घास नहीं खा रही थी। गाय घास नहीं खा रही थी, खा रही थी। द काउ द काउ वॉज नॉट ईटिंग द ग्रास। ठीक है। अच्छा, अगर प्लूरल है तो कैसे करेंगे? इसी में मैं बता देता हूं। जैसे कुत्ते नहीं भौंक रहे थे। 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 द डॉग्स वर नॉट barking. जैसे लड़के बाजार नहीं जा रहे थे। लड़के बाजार नहीं जा रहे थे, जा रहे थे। तो आप कैसे लिखोगे? द बॉयज वर नॉट गोइंग टू बाजार। ठीक है। अच्छा गाइस, अगर जैसे कोई दो नाम लिखे हुए हैं, जैसे राम और श्याम बाजार नहीं जा रहे थे, नहीं जा रहे थे। तो गाइस देखो, ये क्या है? नाम है। ठीक है। और मैंने बताया कि नाम जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, लेकिन देखो गाइस यहाँ पे दो नाम है, तो आप ऐसे रटना नहीं है, दिमाग भी लगाना है कि ये जो दो नाम है, तो यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है और दो लोग होते हैं तो वो क्या होता है? प्लूरल होता है। तो राम एंड श्याम वर नॉट गोइंग टू मार्केट। राम एंड श्याम वर नॉट गोइंग टू बाजार। ठीक है। अच्छा गाइस, अब हम देखने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन से? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जहां आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, क्या
कुत्ते भौंक रहे थे। जैसे क्या कुत्ता, पहले सिंगुलर देखेंगे हम, सिंगुलर, क्या कुत्ता भौंक रहा था, भौंक रहा था। तो कैसे लिखोगे आप, वॉज द डॉग बार्किंग। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन वर्ड पहले है, सेंटेंस के पहले है, तो आप क्या करोगे, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे कर दोगे, यानी कि वॉज और वर को आगे कर दोगे। अगर सिंगुलर है तो वॉज को आगे पटक दोगे, और अगर प्लूरल है तो वर को आगे पटक दोगे। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इंटेरोगेटिव का। सेकंड, क्या राधा गाना गा रही थी, गाना गा रही थी। वॉज राधा सिंगिंग ए सॉन्ग। ये आपसे पूछ लिया क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, क्या क्या मोहन नाच रहा था, क्या मोहन नाच रहा था, सॉरी क्वेश्चन मार्क। वॉज मोहन डांसिंग। अच्छा, आगे प्लूरल, अगर आपका जो सेंटेंस है वो क्या है, प्लूरल है। अच्छा, इनका जो ब्लूप्रिंट था वो देख लो, क्या, यानी कि रूल नेगेटिव सेंटेंस का। अगर सिंगुलर है तो आप क्या करोगे, वॉज नॉट, और अगर प्लूरल है तो आप क्या करोगे, वर नॉट। वही सेम है, सब्जेक्ट प्लस वॉज अगर सिंगुलर है तो वर, अगर प्लूरल है तो प्लस नॉट, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्बिंग, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिख रहा है, प्लस ऑब्जेक्ट। क्या कुत्ते भौंक रहे थे, वर द डॉग्स बार्किंग। अच्छा, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ये सेकंड, राधा और श्याम क्या कर रहे थे, राधा और श्याम क्या कर रहे थे। ठीक है, तो देखो इसमें गाइस क्या है, क्वेश्चन वर्ड जो है वो आपके सेंटेंस के बीच में है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में क्या करोगे आप, क्या के जो क्वेश्चन वर्ड है उसकी मीनिंग आगे रखोगे। जैसे राधा श्याम क्यों कर रहे थे तो वाई आ जाएगा, कहाँ कर रहे थे तो वेयर आ जाएगा, क्या कर रहे थे तो व्हाट आ जाएगा, तो व्हाट। अब इसमें देखो राधा और श्याम दोनों दो लोग हैं, तो क्या आएगा, प्लूरल है, प्लूरल के साथ में वर, व्हाट वर राधा एंड श्याम डूइंग। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, मैं कहाँ जा रहा था, I
गाइस, सॉरी वेयर आएगा ना, वेयर आई वॉज आएगा, पर आएगा वॉज आएगा गाइस। मैं जो है वो हमेशा सिंगुलर है, मैं बार बार याद दिलवा रहा हूँ। याद रखो हमेशा कि आई के साथ में वॉज आता है, क्योंकि पास्ट टेंस में आई जो होता है वो सिंगुलर होता है। तो वेयर आई वॉज गोइंग, ठीक है, ये क्या है, एक सिंगुलर का सेंटेंस है, ठीक है, सिंगुलर सेंटेंस है। तो बस ऐसे ही आपको याद दिलाने के लिए लिख दिया। जैसे तुम क्या खा रहे थे, खा रहे थे, व्हाट व्हाट वर यू ईटिंग, ठीक है। तो गाइज ये था एक डिटेल लेक्चर, मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाई दिया है। तो बाकी अगर आपको कुछ सीखते हो तो कुछ कहने की तो जरूरत है ही नहीं है, मतलब आप खुद ही कर दोगे, लाइक शेयर कमेंट जो भी। अच्छा गाइज, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट में जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक के ऊपर जल्द से जल्द एक डिटेल लेक्चर लाने के लिए, ठीक है। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और चैनल पे ऐसे अंगूठा वंगूठा मार के और घंटी वंटी बजा लेना, ठीक है। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।